नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महाड़ का ऐतिहासिक सत्याग्रह जिसने पानी पर समान हक की लड़ाई लड़ी, आज फिर जीवित हो उठा है। लाखों की तादाद में भीम अनुयायी इस पवित्र भूमि पर इकट्ठा हुए हैं, जहां 98 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की मशाल जलाई थी। 1927 को जो पानी नहीं लेने देते दलित भाइयों को, उपेक्षित लोगों को, शुद्ध लोगों को, डॉक्टर साहब ने यहाँ से इंसाफ किया और यहाँ पे बहुत बड़ा सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह था देश में हक के लिए। और आज भी वही मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं। धर्म के नाम पर आज जो है अलग अलग फैसले हो रहे हैं। मैं आज फिर डॉक्टर साहब का नाम लेते हुए मैं इंसाफ यात्रा निकाल रहा हूँ कि आज इस देश के अंदर धर्म के नाम पर जो अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे। देश की आज़ादी होके 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी इंसाफ यात्रा निकालना पड़ रहे हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं सब मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। देश की हालत बहुत ख़राब है। 85-80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं है। हमारा देश जो है कहीं से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, सब बर्बादी की तरफ है। इसलिए अब फिर से एक बार वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो डॉक्टर साहब ने लड़ा था। किसी के नेतृत्व में लड़ेंगे लड़ाई। और नागपुर हिंसा के बारे में क्या बताएं? नहीं, अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है मुझे। सही इंक्वायरी होना चाहिए और किसी को ज़बरदस्ती धर्म के नाम पर अलग अलग तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। चलो, महाड़ में आज सिर्फ इतिहास को याद नहीं किया जा रहा, बल्कि बहुजन समाज अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। भाई साहब जादव, गणेश कदम, सागर संसारी और अन्य प्रमुख बहुजन नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी हस्ती है कि उनके सामने हर एक को झुकना पड़ेगा। आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो 14 तले सत्याग्रह हर साल मनाते हैं, दलित बहुजन समाज के लोग बड़े तादाद में बनाते हैं, तब कभी ना अखिलेश यादव जी आए, ना यहाँ कभी मुलायम सिंह जी आए, ना कभी यहाँ पे अबू आज़मी आए। अभी अबू आज़मी का जो विधानसभा में निलंबन हो चुका है, तो अबू आज़मी को बाबा साहब अम्बेडकर याद आ गए। अगर यही बाबा साहब अम्बेडकर आपने पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपेक्ट किया होता था, तो आज यह नौबत अबू आज़मी को आती नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उनको झुकना पड़ा। ये मेरे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का विषय है। आपने भी अभिवादन यहाँ पर करने आए। भीमा कोरेगांव का एक आपने आंदोलन भी छेड़ा था, जिसके बाद पूरा महाराष्ट्र में आपका समर्थन मिला, क्या बताएंगे? भीमा कोरेगांव का आंदोलन जो छेड़ा था वो हर एक को बाबा साहब अम्बेडकर का नीला झंडा लेने वाले कार्यकर्ता ने छेड़ा था। और ये भीमा कोरेगांव के आंदोलन में जो महाराष्ट्र बंद किया था, इसका जो श्रेय है वो पूरे दलित मूवमेंट के, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के नीला झंडा लेने वाला हाथ में जो कार्यकर्ता है उनको देते। जो युवा समाज है, बौद्ध समाज है, उनको महाबोधि विहार का आंदोलन है, उसको तेज करने के लिए या जो उसका समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या बताएंगे? हमारी पूरी डिमांड है। हमने कहा था कि अगर हिंदुओं के मंदिर में हिंदू पुजारी रहता है, मुसलमानों के मस्जिदों में मुसलमान रहता है, क्रिश्चियन के इसमें क्रिश्चियन रहता है, तो बौद्धों के मंदिर में जो बुद्ध धम्म की आन बान शान सम्मान है, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जी को ज्ञान प्राप्ति हुई, अगर वही इस पे बुद्धों का राज नहीं रहेगा, उनके अलावा और किसी का रहेगा, तो ये बहुत दर्दनाक है, दुखदायक है और हम इस बात का पूरा निषेध करते हैं। आप यहाँ पर आज स्तंभ है, यहाँ पर आप नमन करने आए हैं। 58वां वर्षगांठ है महाड़ सत्याग्रह को। आज नमन करते हुए बाबा साहब को एक बात तो बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब, आप सिर्फ अभी तक आपको दलित और बहुजन मानते थे। बाबा साहब आज सही मायने में जो अबू आज़मी जैसा एक बंदा जिसने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया नहीं, इस देश के समाजवादियों ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपेक्ट किया नहीं, आज उसी समाजवादी का एक एमएलए, एक विधायक बाबा साहब अम्बेडकर के सामने आके झुक गया। ये मेरी बाबा साहब अम्बेडकर की जीत है। यह सत्याग्रह सिर्फ पानी का नहीं था, यह अधिकारियों की लड़ाई थी। महाड़ में गूंजते जय भीम के नारों ने यह साबित कर दिया कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। जय भीम नमो बुद्धाय। जो यहाँ पे जो अपने भारत देश से पूरे जो अपने अनुयायी है यहाँ पे आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया है बौद्ध धम्म का, उस मार्ग पे कोई चलने के लिए तैयार नहीं है।
इसीलिए हम यहाँ पे हमारा यही उद्देश्य है कि अपने जो बौद्ध गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है, देश में है, वो बौद्ध गुफाएं पर अपने बौद्ध बांधव वहाँ पर जाए और वो बौद्ध गुफाएं हमारे संरक्षित करें, वहाँ की सुरक्षा करें। अगर हम यहाँ पे महाड़ में गांधारपाले नाम की बुद्ध लेनी है, उस पर यहाँ पे आने के बाद कोई जाता भी नहीं है। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे जाता नहीं है। बाबा साहब वहाँ पे गए थे, इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को यहाँ से गांधारपाले बुद्ध लेने पे भेज दिया जाए। और जो सम्राट अशोक के बारे में कोई बताता भी नहीं, हमें अम्बेडकर राइट जो व्याख्याते हैं और जो भी नेता है वो हमें सम्राट अशोक के बारे में बताते नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि सम्राट अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के पास भेजे। और सम्राट अशोक की जयंती इस साल 5 अप्रैल को आ रही है, तो 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में हर एक बुद्ध विहार में, हर एक गांव में, हर एक शहर में मनाई जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो आपका नाम क्या है? सूरज सोनकम। आज के इस महासंगम में बहुजन समाज ने बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। सभी भारतीयों को महाड़ 14 दर्जे सत्याग्रह का दिन का शुभकामनाएं देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब भीमा अनुयायी आते हैं, तो उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो देश में चल रहा है अभी महिलाओं के ऊपर अन्याय, हमारे जो श्रद्धा स्थान है उनको छीनने का काम चल रहा है, वो रुकने का हम कोशिश हमारे संगठन से करने वाले। और बड़े भाई ने अभी कहा इधर कि जिस तरह से यह देश में हमको दबाया जा रहा है, आपको तो पता है दलित पैंथर क्या चीज़ है। 1972 से जिसने भी हमको दबाने की कोशिश की उसको हमने लात मारे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। तो आने वाले समय में ये भी जवाब बरकरार रहेगा 100%। जब बात गले पे आएगी तो भीमा कोरेगांव हर जगह गड़ेगा। वॉइस ओवर। यह आंदोलन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। आज 98 साल गिरह मना रहे लोगों की सुबह से काफ़ी भीड़ है। अभी हम भी मुंबई से चेंबूर इलाके से यहाँ पे आए हैं, काफ़ी लोगों का भीड़ है। लेकिन लोग आके अभी देखो हमारी खुद की क्रांति भूमि है यहाँ पे। बाबा साहब ने यहाँ के 20 मार्च 1927 को जब बाबा साहब ने आह्वान किया था लोगों को पानी का सत्याग्रह के लिए, तो बहुत से जन कोने कोने से यहाँ पे आए थे। तभी हमें यहाँ पे आने का, आज हमारे पास मोबाइल है, लेकिन तभी हमारे पास आने जाने का यंत्र सामग्री नहीं था। कोई बैलगाड़ी से आए, कोई चल के आए, तो ये इधर पे आने तक बहुत से लोगों की जाने गई है। लेकिन आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है हमारे। लेकिन आज हम वाकई में भूल गए। हम अलग अलग क्षेत्र में बांटने से हमारा समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो हमारी पूरी सरकार भी हो सकती है। लेकिन आज हमारे शोकांतिका बोलना चाहूँगा मैं, हमारे देश के सारे नेता लोग हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए हैं करके आज हमारा समाज के काफ़ी चिंताजनक व्यवस्था है। तो हम सोच रहे हैं कि ये हमारे देखो राहुल जी है, वो लेने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको भी सहयोग देना चाहिए। आज का दिन वाकई में बहुत बड़ा दिन है। अभी देखो बुद्ध गया में हमारे खुद की हक की लेनी है, तो बुद्ध गया में हमारा खुद का विहार होने के बावजूद उस पर ब्राह्मण लोग का अधिकार उसके ऊपर जमा के बैठे हैं। उसको अभी मुस्लिम लोगों का मस्जिद रहते हैं, उसमें मुस्लिम कमेटी होती है, मुस्लिम लोग होते हैं, मतलब मंदिर होता है उधर पे हिंदू लोग का कमेटी होती है। लेकिन हमारा बौद्ध विहार है तो हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन 1949 का वो एक्ट बता के हमसे छीना जा रहा है। आज हमें स्वतंत्र होके 75 साल हो चुके हैं, आज भी हम हमारे बुद्ध गया से वंचित है। तो आज लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अलग अलग मुंबई में अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग करने से अच्छा है सब जन मिलके एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। आज आनंदराज अंबेडकर जी ने आह्वान किया है कि सभी जन सिर्फ अंबेडकर राइट्स के माध्यम से हम सब इकट्ठा होके हम उसका आंदोलन बुद्ध गया के लिए लड़ना चाहिए। और मैं इतना बोल के आवाज़ इंडिया का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, ताकि उन्होंने आके
हमारा इस क्योंकि हमारा मीडिया नहीं होने के वजह से आज हम यहाँ पे इतने लोग आते हैं लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। तो हम आवाज़ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके आज हमारा यहाँ का लोगों का ये कवर करने की कोशिश की और लोगों को सामने दिखाने की कोशिश की। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यही रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत। महाड़ सत्याग्रह को 98 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी गूंज आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। यह दिन हमें हमारे हक और समाज के लिए जागरूक करता रहेगा।